ताजमहल नाम सुनते ही जहन में एक अद्भुत खूबसूरती और शाश्वत कलाकारी की तस्वीर उभर आती है। भारत के आगरा में यमुना नदी के किनारे पर शान से खड़ा ये दुनिया की सबसे पहचानी जाने वाली इमारतों में से एक है। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि संगमरमर में लिखी एक कविता है, अनंत प्रेम का प्रतीक है। ताजमहल सिर्फ एक इमारत से कहीं बढ़कर है। ये भारत के समृद्ध इतिहास और कलात्मक प्रतिभा का प्रतीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त ये हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी भव्यता से मंत्रमुग्ध कर देता है। ताजमहल को तुरंत पहचाना जा सकता है। इसके प्रतिष्ठित सफेद संगमरमर के गुंबद और ऊंचे मीनारों ने अनगिनत पोस्टकार्ड और तस्वीरों को सुशोभित किया है। आसपास के बगीचे अपने प्रतिबिंबित पूल और ज्यामितीय लेआउट के साथ इसकी शांत सुंदरता को और बढ़ाते हैं। ये पूरा कॉम्प्लेक्स वास्तुकला, प्रकृति और कलात्मकता का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। ताजमहल मुगल वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है। मुगल साम्राज्य के दौरान भारत में प्रचलित ये शैली इस्लामी, फारसी और भारतीय तत्वों का मिश्रण है। इसका परिणाम एक अनूठी स्थापत्य शैली है जो भव्य और जटिल दोनों है। ताजमहल इस संश्लेषण का एक प्रमुख उदाहरण है। ताजमहल का आकर्षण न केवल इसके भव्य पैमाने में है बल्कि इसके जटिल विवरणों में भी है। संरचना के हर इंच को उत्तम नक्काशी, सुलेख और कीमती पत्थरों की जड़ाई से सजाया गया है। शिल्प कौशल का स्तर बस आश्चर्यजनक है। ये उन कारीगरों के कौशल और समर्पण का प्रमाण है जिन्होंने इस कृति को जीवंत किया। ताजमहल की कहानी भी उतनी ही मनोरम है जितनी इसकी वास्तुकला। ये प्रेम, क्षति और एक बादशाह के अपनी प्यारी रानी के प्रति अमर भक्ति की कहानी है। मुगल बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल से बहुत प्यार करते थे। मुमताज अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जानी जाती थी। 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल का निधन हो गया। उनका प्यार अद्वितीय था। हार्ट ब्रोकन शाहजहां ने एक ऐसा स्मारक बनाने की कसम खाई जो उनकी यादों और उनके प्यार के लायक हो। इस प्रकार ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। एक ऐसा स्मारक जो मुमताज महल को हमेशा के लिए अमर कर देगा। ताजमहल को पूरा करने में 22 साल से ज्यादा का समय, हजारों कुशल कारीगर और अथाह प्यार और समर्पण लगा। शाहजहां ने बेहतरीन सामग्री और शिल्प कौशल का उपयोग करके कोई कसर नहीं छोड़ी। परिणाम एक ऐसा स्मारक था जो सभी अपेक्षाओं को पार कर गया। उनकी प्यारी मुमताज को एक उपयुक्त श्रद्धांजलि। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, यह संगमरमर पर लिखा एक प्रेम पत्र है। यह प्रेम की शक्ति और दो आत्माओं के बीच स्थायी बंधन का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि मृत्यु भी सच्चे प्यार को कम नहीं कर सकती है, बल्कि हमेशा के लिए कुछ सुंदर को प्रेरित कर सकती है। ताजमहल अपने बेहतरीन रूप में मुगल वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। मुगल साम्राज्य के तहत भारत में फलने फूलने वाली यह शैली इस्लामी, फारसी और भारतीय वास्तुशिल्प तत्वों का एक सुंदर मिश्रण है। मुगल बादशाह कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे और उनके शासनकाल में भारत में कुछ सबसे शानदार इमारतों का निर्माण हुआ। ताजमहल के डिजाइन में मुगल वास्तुकला पर फारसी प्रभाव स्पष्ट है। डबल डोम, मीनारों और विस्तृत उद्यानों का उपयोग सभी फारसी वास्तुकला की विशेषता है। इन तत्वों को भारतीय स्थापत्य परंपराओं के साथ मूल रूप से एकीकृत किया गया, जिससे एक अनूठी और सामंजस्यपूर्ण शैली का निर्माण हुआ। मुगल वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं में से एक समरूपता और संतुलन का उपयोग है। ताजमहल इस सिद्धांत का एक आदर्श उदाहरण है। इमारत का हर तत्व, मीनारों से लेकर बगीचों तक, पूरी तरह से सम्मिलित है, जो सद्भाव और संतुलन की भावना पैदा करता है। समरूपता पर यह जोर
ब्रह्मांड में व्यवस्था और संतुलन में मुगल के विश्वास को दर्शाता है। ताजमहल केवल एक खूबसूरत इमारत नहीं है, ये मुगल साम्राज्य की शक्ति और परिष्कार का प्रतीक है। ये उन मुगल वास्तुकारों और कारीगरों के कौशल का प्रमाण है जिन्होंने इस स्थापत्य चमत्कार का निर्माण किया। ताजमहल की स्थायी विरासत विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों को एक सामंजस्यपूर्ण और लुभावने रूप में मूल रूप से मिश्रित करने की क्षमता में निहित है। सेक्शन 4, बाहरी भाग का वैभव, गुंबद, मीनारें और जटिल डिजाइन। ताजमहल की पहली झलक ही आपकी सांसें रोक लेती है। इसका बाहरी भाग सफेद संगमरमर में एक सिम्फनी देखने में अद्भुत है। इसकी सबसे खास विशेषता विशाल केंद्रीय गुंबद है, जिसे अक्सर इसके आकार के कारण प्याज गुंबद कहा जाता है। 240 फीट से ऊंचा यह गुंबद बाकी संरचना के ऊपर अनायास तैरता हुआ प्रतीत होता है। केंद्रीय गुंबद के किनारे 4 मीनारें हैं, लंबी और पतली मीनारें जो आकाश की ओर उठती हैं। इस्लामी वास्तुकला की पहचान ये मीनारें केवल सजावटी नहीं है, वे मूल रूप से आस्थावानों को प्रार्थना के लिए बुलाने के लिए उपयोग किए जाते थे। वे समग्र डिजाइन में ऊर्ध्वाधरता और भव्यता का एहसास जोड़ते हैं। ताजमहल की बाहरी दीवारें भी गुंबद और मीनारों की तरह ही प्रभावशाली हैं। वे राजस्थान के मकराना से निकाले गए पॉलिश किए हुए सफेद संगमरमर से ढके हुए हैं। अपनी पारदर्शिता और शुद्धता के लिए जाना जाने वाला यह संगमरमर ताजमहल को एक अलौकिक चमक देता है। ऐसा लगता है कि बदलते प्रकाश के साथ इसका रंग बदलता रहता है। सुबह में मोती जैसा सफेद, दोपहर में चमकदार सफेद और सूर्यास्त के समय हल्का सुनहरा रंग। लेकिन बाहरी भाग की असली खूबसूरती इसकी बारीकियों में है। इसकी सतह के हर इंच को जटिल डिजाइनों से सजाया गया है। नाजुक फूलों के पैटर्न, ज्यामितीय आकृतियां और कुरान की आयतें आश्चर्यजनक सटीकता के साथ संगमरमर में उकेरी गई हैं। ये नक्काशी केवल सजावटी नहीं है, वे गहरा आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। सेक्शन 5, पत्थर में एक सिम्फनी, ताजमहल की आंतरिक सजावट। जहां ताजमहल का बाहरी भाग अपनी भव्यता में लुभावना है, वहीं आंतरिक भाग मुगल के विवरण और कलात्मकता के प्रति प्रेम का प्रमाण है। अंदर कदम रखते ही एक अलग तरह की सुंदरता का स्वागत किया जाता है। पत्थर, रोशनी और रंग में एक सिम्फनी। केंद्रीय कक्ष, जहां शाहजहां और मुमताज महल के ताबूत आराम करते हैं, जटिल शिल्प कौशल की एक अष्टकोणीय कृति है। ताजमहल की आंतरिक सजावट उतनी ही प्रभावशाली है जितनी इसकी बाहरी। दीवारों को पीटर ड्यूरा से सजाया गया है, एक सजावटी तकनीक जहां कीमती और अर्धकीमती पत्थरों को संगमरमर में जड़ा जाता है। यह श्रमसाध्य प्रक्रिया जटिल पुष्प पैटर्न, ज्यामितीय डिजाइन और सुलेख शिलालेख बनाती है। ताजमहल में पीटर ड्यूरा का काम सिर्फ सजावटी नहीं है, इसका प्रतीकात्मक अर्थ है। उदाहरण के लिए, पुष्प पैटर्न स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। विभिन्न रंगीन पत्थरों का उपयोग, प्रत्येक का अपना प्रतीकात्मक महत्व है, सजावट में अर्थ की एक और परत जोड़ता है। उदाहरण के लिए, लाल जैस्पर शहादत का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि हरा जेड स्वर्ग का प्रतीक है। ताजमहल के अंदर रोशनी का खेल भी उतना ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। जटिल नक्काशीदार संगमरमर की स्क्रीनों या जाली के माध्यम से सूरज की रोशनी फिल्टर होती है, जो फर्श और दीवारों पर नाजुक पैटर्न बनाती है। पूरे दिन प्रकाश बदलता रहता है, जिससे रंगों और छायाओं का एक निरंतर बदलता हुआ बहुरूप दर्शक बनता है। प्रकाश और छाया का यह परस्पर क्रिया इंटीरियर की अलौकिक सुंदरता को जोड़ता है।